परमाणु युद्ध के बाद उजड़ चुके एक शहर में एक भारतीय सैनिक ने ज़ॉम्बी क्वीन को कैद कर लिया था। वो भयावह और ताकतवर महिला जो कभी संक्रमितों की रानी थी। उसके चेहरे पर सड़न के बावजूद उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शान अब भी बाकी थी। सैनिक ने उसे तुरंत खत्म करने की बजाय स्टील वायर से बांध दिया, क्योंकि उसके खून में ऐसा तत्व था जिससे और ज़ॉम्बी बनाए जा सकते थे। जैसे ही उसने चीखना शुरू किया, दूर कहीं से ज़ॉम्बी किंग को उसकी आवाज सुनाई दी। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने अपने कैदी को मार डाला और अपनी सड़ी हुई घोड़ी पर सवार होकर घटना स्थल की ओर निकल पड़ा। इधर सैनिक कुछ ज्यादा ही ताकत से काम ले बैठा और गलती से क्वीन का सिर धड़ से अलग हो गया। साथ ही सैनिकों ने उसकी इस क्रूरता की निंदा की, लेकिन उसने बिना झिझक सिर को एक बैग में डाल लिया, क्योंकि यह खून इंसानों के लिए एक जहरीली दौलत था। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी किंग वहां पहुंचा। अपनी रानी की लाश देखकर वो टूट गया। वो उसे वापस अपनी अंडरग्राउंड बेस में ले गया और एक चौंका देने वाला सच सामने आया। क्वीन गर्भवती थी। उसके पेट से एक अधपका भ्रूण निकला, जो ज़ॉम्बी प्रजाति के एक नए स्तर का संकेत था। अब गुस्सा काबू से बाहर था। उसने हर ज़ॉम्बी को बुलाया, इंसानों पर आखिरी हमला करने के लिए। यहाँ तक कि संक्रमित जानवरों को भी आजाद कर दिया गया। मानवों का आखिरी सुरक्षित क्षेत्र इस हमले से पूरी तरह बेखबर था। जब तक उन्हें खतरा समझ आता, उनके लोग एक एक कर गिरने लगे। ज़ॉम्बी किंग खुद उस छत तक पहुंचा जहां क्वीन का सिर रखा था। एक महिला सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने धमकी दी कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो सिर को नष्ट कर देगी, लेकिन किंग रुका नहीं। एक लोहे की छड़ से उसने महिला को भेद डाला। आखिरी सांस में उसने क्वीन का सिर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, ताकि कोई और उसका इस्तेमाल न कर सके। इसी बीच सरकार ने परमाणु हमला शुरू कर दिया, पूरे क्षेत्र को साफ करने के लिए। धमाके से हेलीकॉप्टर गिर गए, ज्यादातर लोग मारे गए। आखिर में सिर्फ एक लड़की बची, धूल, मलबे और खामोशी के बीच अकेली, शायद किसी मदद का इंतजार करते हुए जो कभी न आए।